हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकता नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का परिचय। 1978 में अल्मा अता यूएसएसआर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक नया दृष्टिकोण अस्तित्व में आया। 1978 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अल्मा अता यूएसएसआर में। उस सम्मेलन के बाद में देखभाल के बारे में, स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया था और इसे प्राथमिक देखभाल के बारे में जाना गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य और कल्याण पूरे समाज का दृष्टिकोण है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो दृष्टिकोण है वो किसी एक पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित है। ये व्यक्ति परिवार या समुदाय की क्या आवश्यकता है या उनकी प्राथमिकता क्या है, यानी उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पर आधारित है। यह स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को संबोधित करता है, जैसे यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल है जो व्यवहारिक, वैज्ञानिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह समुदाय के व्यक्तियों और परिवारों को उनकी पूर्ण सहभागिता के साथ सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वो व्यवहारिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सामाजिक रूप से ये स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हो। और जिसको भी हम ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दे रहे हैं, जिसकी केयर कर रहे हैं, उस पर्सन को ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेशेंट को ज़बरदस्ती केयर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। या समुदाय के व्यक्तियों और परिवारों को उनकी पूर्ण सहभागिता के साथ सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। मेंबर यानी कि पेशेंट और पेशेंट की जो फैमिली है उनको पूरी तरीके से स्वीकार्य होनी चाहिए और उनकी पूर्ण सहभागिता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेम ही हैं। तो कंपोनेंट 8 तरीके के हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना लोगों को, हेल्थ एजुकेशन देना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और नियंत्रित करने के तरीके। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं फैल रही हैं उनको कैसे रोकना है या वो आगे और लोगों में ना फैलें, इस चीज़ को कैसे नियंत्रित करना है, इसके तरीके पता होने चाहिए। खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को किस तरह से बढ़ावा देना है, आपको अच्छे पोषक तत्व किस फूड से मिल सकते हैं, उस फूड को प्रेफर करना है। सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, स्वच्छता की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। आप जो पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूर्ण तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। परिवार नियोजन के तरीके पता होने चाहिए। मातृ एवं शिशु की देखभाल के तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु टीकाकरण। जो भी संक्रामक बीमारियां फैलती हैं उनके नियंत्रण के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए।
नेक्स्ट है स्थानीय बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण। जो भी एरिया वाइज संक्रमण फैल रहा हुआ होता है उसकी रोकथाम कैसे करनी है और नियंत्रण कैसे करना है, ये तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यक दवाओं का सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, दवाइयाँ हो गया यहाँ पे, आवश्यक दवाइयों का प्रावधान। तो जो भी आवश्यक दवाइयाँ वितरित की जाती हैं जैसे 6 मंथ पे एल्बेंडाजोल है, इस तरीके से जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका प्रावधान क्या है पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामूहिक भागीदारी। नेक्स्ट है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, अंतर क्षेत्रीय समन्वय। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तकनीक। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समान वितरण किस तरह से होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पहला सिद्धांत स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत वितरण है। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं जो आप दे रहे हैं उनका न्याय संगत वितरण होना चाहिए। यानी समान तरीके से सभी को सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से प्रमुख कस्बों और शहरों में केंद्रित हैं। ज़्यादातर क्या देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो या तो फिर कस्बों में या फिर शहरों में ज़्यादा उपलब्ध हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की देखभाल में असमानता पाई जाती है। गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके जो हैं, वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से नहीं मिल पाती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों की आबादी है। ये कमज़ोर और ज़रूरतमंद समूह हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन अमीर या गरीब की परवाह किए बिना समान रूप से सभी लोगों को किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन जो है वो चाहे कोई इंसान गरीब हो या अमीर हो, कैसा भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसे सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के केंद्र को स्थानांतरित करके यथासंभव लोगों के घरों के पास लाना चाहिए। जैसे कि भारत में CSC, PSC, SC और SWC, AAM मुख्य रूप से इस काम को पूरी तरह से कर रहे हैं। स्थानांतरित करके यथासंभव लोगों के घरों के पास लाने का मतलब है जैसे पहले हॉस्पिटल शहरों में होते थे, ग्रामीण इलाकों में नहीं होते थे। अभी गवर्नमेंट की जो योजना स्टार्ट हुई थी उसमें जगह जगह पे CSC बनाए गए हैं और फिर CSC के अंडर में PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में SC यानी सब सेंटर, जिसे उपकेंद्र के नाम से जानते हैं, जो ANM सेंटर भी बोला जाता है, और उसके बाद में SWC बनाए गए यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिसका नाम अभी जल्दी में बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से इस काम को पूरी तरह से कर रहे हैं क्योंकि SWC या सब सेंटर जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे गांवों के बीच में होते हैं, तो वहाँ से सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामूहिक भागीदारी। सामूहिक भागीदारी किस तरह से करनी है, स्वास्थ्य गाइड, जो भी हेल्थ गाइड हो या फिर आशा या प्रशिक्षित दाई, आशा या प्रशिक्षित दाई जो होती हैं गांव की, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है कि किस तरह से उनको वर्क करना है। तो स्वास्थ्य गाइड, आशा या प्रशिक्षित दाई व्यक्ति या परिवार या समूह को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रचार में शामिल करना है। क्योंकि आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ के लोगों से अगर आप
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रचार में शामिल करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आधार है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा सार्वभौमिक कवरेज स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वहाँ के लोग, जो लोकल एरिया के लोग होते हैं, उनका अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो टारगेट है, मतलब जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जो सार्वभौमिक कवरेज है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे उनके सहयोग के बिना। इसलिए वहाँ के लोकल एरिया के लोगों को गाइड करना है और उनके साथ मिलकर के काम करना है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टोरल, अंतर क्षेत्रीय समन्वय। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। अल्मा-अता की घोषणा में कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और सामुदायिक विकास के सभी संबंधित क्षेत्र और पहलू शामिल हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है वो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और सामुदायिक विकास के सभी संबंधित क्षेत्र और पहलू शामिल नहीं होंगे, तब तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं। विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, खाद्य उद्योग, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक कार्य, संचार और अन्य क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार को अपनी प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि विशेष रूप से देखा जाता है कि इन सारे क्षेत्रों का, जैसे कृषि, पशुपालन, खाद्य उद्योग, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक कार्य जो हैं, इन सभी क्षेत्रों से पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिलता है। कुछ कुछ क्षेत्रों से कुछ कुछ सहयोग मिलता है, लेकिन हर क्षेत्र से पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार को अपनी प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तकनीक। उपयुक्त तकनीक को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो, लागू करने वालों के लिए स्वीकार्य हो, यानी जिनके लिए इसका उपयोग किया जाता हो। जैसे हम जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग ना हो, मतलब वर्क ना कर रही हो, तो ऐसी तकनीक का उपयोग नहीं करना है। हम जिस तकनीक का उपयोग करेंगे वो स्ट्रांग होनी चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जहाँ पर जिस तकनीक की ज़रूरत है वहाँ पर उसी तकनीक को यूज किया जाना चाहिए। और जिनके लिए हम यूज कर रहे हैं, जिन पे हम लागू कर रहे हैं, उनको वो स्वीकार्य भी होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाना है और वो लगाने के लिए या लगवाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। ठीक है। तो जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप करेंगे। यह महंगे उपकरण, प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग करने पर लागू होता है। और ये क्या है, महंगे उपकरण या फिर कोई लंबी प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो होती हैं उनका या फिर तकनीकों का उपयोग करने पर लागू होता है जब सस्ता, वैज्ञानिक रूप से वैध और स्वीकार्य उपलब्ध हो। जैसे कि महंगी दवाओं या आईवी फ्लूइड के बजाय दस्त के इलाज में ओआरएस का उपयोग। अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यानी दस्त की समस्या हो रही है किसी को और वहाँ पर महंगी दवाइयाँ या आईवी फ्लूइड देने के बजाय आप ओआरएस से भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।